जो गवर्नमेंट है नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की, वो नवाज शरीफ की वापसी का ढिढोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे इमरान खान का, नवाज शरीफ को लाएंगे। क्या आपके पास इत्तलात हैं, ये वाकई लेके आएंगे या बस सहमे? अगर नहीं आते नवाज शरीफ साहब, इसका फैसला तो उन्होंने वैसे खुद ही करना है। फिर ज़ाहिर है नून लीग की जो सियासत है बुरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। नून लीग के अंदर यही लड़ाई जो है वो एक जारी है। आपने देखा कि जब ये कीमतें बढ़ी थी तो एक ट्वीट किया था मरियम नवाज साहबा ने, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद वो खामोश हो गए। जो गवर्नमेंट है नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की, वो नवाज शरीफ की वापसी का ढिढोरा पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि सियासी तौर पर मुकाबला करेंगे इमरान खान का, नवाज शरीफ को लाएंगे। क्या आपके पास इत्तलात हैं, ये वाकई लेके आएंगे या बस सहमे? नहीं, ये तो आना पड़ेगा जी, लेकर आए या ना लेकर आए। अगर नहीं आते नवाज शरीफ साहब, इसका फैसला तो उन्होंने वैसे खुद ही करना है। फिर ज़ाहिर है नून लीग की जो सियासत है बुरे तरीके से ख़त्म हो जाएगी। जो हाल हुआ अभी भी कराची में देख लें, सारी 11-12 जमातें मिलकर भी उतने वोट नहीं ले सकें जितने वो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे महमूद मौलवी साहब, उन्होंने ले लिए। हालांकि 10 से 11% टोटल जो है वो वोट पड़ा और सारे कहते थे जी MQM का गढ़ है या पीपल्स पार्टी का गढ़ है कराची। लेकिन आपने वहाँ पे देख लिया कि जो नतीजा जो है आपके सामने आया। पंजाब की सूरत हाल हम पहले देख चुके हैं। अब इमरान खान के ऊपर भी वो सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब वो भी 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। नून लीग के अंदर यही लड़ाई जो है वो एक जारी है। आपने देखा कि जब ये कीमतें बढ़ी थी तो एक ट्वीट किया था मरियम नवाज साहबा ने, पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, उसके बाद वो खामोश हो गई। 15 तारीख के बाद वो बोली नहीं। वो कल बोली जाकर दोबारा, वो जब ये जो थोड़ा सा रिलीफ दिया फ्यूल एडजस्टमेंट वाला, तो वहाँ के ऊपर, क्योंकि नून लीग के अंदर इस मामले के ऊपर इख्तलाफ राय मौजूद है। मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने भी जो है वो अपना थोड़ा सा मूड ऑफ कर लिया। इसहाक डार साहब भी बड़े हुए कि जनाब इससे हमें नुकसान हो रहा है। मैं हूँ जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।